आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और नेपाल के बीच सोमवार को राजनयिक वार्ता शुरू हो गई है। काठमांडू में नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी और भारतीय राजनयिक विनय क्वात्रा के बीच वार्ता हो रही है। बता दें, भारत नेपाल सीमा विवाद के बीच इस वार्ता की अहमियत बढ़ गई है। इससे पहले शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। अमेरिकी अखबार में छपी खबर में फेसबुक पर भारत में बीजेपी के नेताओं के हेट स्पीच को नजरअंदाज करने के आरोप लगने के बाद फेसबुक ने सफाई पेश की है। फेसबुक ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि कंपनी अपनी पॉलिसी बिना किसी पार्टी या राजनीति देखे लागू करती है। कंपनी की एक प्रवक्ता की ओर से कहा गया, हम हेट स्पीच और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट पर रोक लगाते हैं और हम अपनी नीतियां बिना किसी की पार्टी या फिर राजनीतिक संबंध या पोजीशन देखे लागू करते हैं। फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकी दास ने धमकी देने के मामले में दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। अंकी दास का कहना है कि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिन्होंने उन्हें धमकी दी है। वहीं साउथ दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकी दास की शिकायत मिली है और इस मामले में जाँच की जा रही है। एक प्रमुख अमेरिकी अखबार की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण करती है और नफरत फैलाती है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के इन आरोपों का तीखे लहजे में जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, जो लूजर खुद अपनी पार्टी में भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वो इस बात का हवाला देते रहते हैं कि पूरी दुनिया को बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित करती है। उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की एक और घटना सामने आई है। घटना गोरखपुर की है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दो लोगों ने बलात्कार किया और हैवानियत की हदें पार करते हुए उसके बदन को सिगरेट से दाग दिया। पुलिस ने इस मामले में देहरीबर गांव के रहने वाले अर्जुन और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये केस नाबालिग की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया है। गोरखपुर में नाबालिग के साथ बलात्कार पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। प्रियंका ने कहा, बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी और अब गोरखपुर। लगातार इस तरह की घटनाओं से ये साबित होता है कि महिलाओं को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। उसी का परिणाम है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की बीभत्स से बीभत्स घटनाएं घटती जा रही हैं। आजमगढ़ जिले में दलित ग्राम प्रधान की हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस सिर्फ एक नामजद अभियुक्त को ढूंढ पाई है, जबकि 3 अभियुक्त अब भी उसकी पकड़ से बाहर हैं। गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बीच राज्य सरकार ने आजमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह का तबादला कर दिया है। मृत प्रधान की पत्नी मुन्नी देवी बताती हैं, 4 लोग घर पर आए और मेरे पति को बुलाकर ट्यूबवेल के पास ले गए। वहीं उन लोगों ने उन्हें गोली मार दी। वापस आकर बोले कि सत्यमेव मर गया है, जाकर लाश उठा लाओ। गांव वालों का कहना है कि गांव में सवर्णों की संख्या दलितों से काफी कम है, फिर भी सवर्ण लोगों को दलित प्रधान बर्दाश्त नहीं। आजमगढ़ में दलित प्रधान की हत्या पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में जातीय हिंसा और बलात्कार का जंगल राज चरम पर है। सरपंच सत्यमेव ने दलित होकर ना कहा, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। सत्यमेव जी के परिवारजनों को संवेदनाएं। यूपी में लगातार कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। बीते कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो दिखता है कि 16 अगस्त को यूपी के लखीमपुर खीरी में 13 साल की एक दलित लड़की का गैंगरेप हुआ और उसकी लाश गन्ने के खेत में मिली। 10 अगस्त को सुदीक्षा भाटी सुबह औरंगाबाद के पास अपने छोटे भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी, जब उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति भाटी का पीछा कर उसे परेशान कर रहे थे, जिसके कारण दुर्घटना हुई। वहीं 6 अगस्त को हापुड़ में 6 साल की एक बच्ची को उसके घर के सामने से अगवा कर उसका रेप किया गया। खून से लथपथ वो झाड़ियों में फेंक दी गई। 5 अगस्त को बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 8 साल की एक बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई और जब उसने शोर मचाया तो उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। इन घटनाओं से ये साफ है कि सीएम योगी का राम राज्य का दावा कटघरे में आ गया है। बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। जेडीयू से बर्खास्त किए गए मंत्री श्यामक रजक आज आरजेडी में शामिल हो गए हैं। श्यामक रजक को कल ही पार्टी और मंत्रिमंडल से बाहर किया गया था। आरजेडी में शामिल होने के बाद रजक ने कहा वो जेडीयू में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए। याचिका में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सितंबर में प्रस्तावित जेईई मेंस और नीट यूजी परीक्षा को टालने की मांग की गई थी।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। भारत में बीते 24 घंटों में करीब 58,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 941 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 26,47,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 50,921 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 6,76,000 से अधिक हैं। भारत में पिछले एक दिन में 7,31,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 3,41,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,16,00,000 से अधिक हो गई है और संक्रमण से मरने वालों की तादाद 6,74,000 से ज्यादा है। फिलहाल 1,45,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की कुल संख्या 5,40,000 से अधिक हो गई है और मृतकों की संख्या 1,70,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 33,40,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या भी 1,07,000 से अधिक हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यमेव.com के साथ।